मिस्टर रोशन। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे और इसी तरह से हो सब 2-4 दिन मैंने बहुत दिन का हुआ कि वीडियो नहीं बना पाए, कुछ कारण था, कारणवश, जैसे मान लीजिए वोट के वजह से नहीं बना पाए। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं वही चैनल पर, उसी चैनल पर चलते हैं हम लोग। सारणिक जो है, तो सारणिक देखिएगा, आप लोग को हम इन्वर्स पढ़ाए थे, लेकिन ये क्या हुआ था कि सारणिक में कुछ छूट गया था। तो हम सोचते हैं कि अभी 15 तारीख माने आने वाला है वोट है, उससे पहले सारणिक वाला क्लियर कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग इन्वर्स का जो फॉर्मूला बताए थे उस पर फिर से हम लोग क्वेश्चन आपको कराएंगे हम, ठीक है ना। तो जो सारणी का जो छूट गया था, जैसे सारणी तो पढ़ा चुके थे, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव जो कराना था हमें, वो ऑब्जेक्टिव नहीं करा पाए थे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग चुटकियों में क्या करते हैं, इसको उड़ा डालते हैं। देखते रहिए आप लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 1 2, इधर सेक्शन देखते हैं 1 1 2, फिर 2 2 4, फिर 3 5 6। अब इसको बनाना है, कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो आपको तो बता चुके इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनता है सारणी का। जन्मे करते कि एक को लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर कोष्ट देते हैं, यहाँ से हाई खत्म, इधर से हाई खत्म होता है ना, फिर का बचेगा, हाई सब बचेगा ना, सब बोलिए। तो इस तरह से आपको आप लोग को हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को देखिए बनाना है, तो यहाँ से हाई खत्म, इधर से हाई खत्म, तो हाई ना बचेगा। तो देखिए इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 6 दूनी 12 माइनस 5 के 20, फिर बीच में माइनस होता है ना, यहाँ पे बताए भी थे आपको, तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से हाई खत्म, इधर से हाई खत्म, तो 6 दूनी 12 और माइनस 4 3 12, फिर प्लस होता है 2, फिर यहाँ से हाई खत्म, इधर से हाई खत्म, तो 5 दूनी 10 और माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको और ले चलते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। हाई हो जाएगा माइनस 1 इंटू, ये तो 0 हो जाएगा, इसको हटाइए दीजिए, कोई फायदा नहीं है इसको लेने से। इसको देखिएगा कितना हो जाएगा, 10 में से 6 हो जाएगा, तो 10 में 6 का 4, और फिर 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 आएगा ना प्लस में, तो 8 में से 8 गया 0, अर्थात कि आपका आंसर का आ जाएगा 0। इस सब सारणी का आपको पढ़ाए थे तो बता चुके थे किस तरह से बनता है, इसलिए ऑप्शन जो होगा सी होगा, ठीक है ना दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब दूसरा सवाल जैसे इसको देखते हैं हम, तो इसमें भी कुछ नहीं, इस टाइप के भी बताए थे आपको कैसे बनाना होता है। पीछा पीछे गुना करते हैं, बीच में माइनस होता है, तो एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बीच में माइनस होता है, 5 में 5 से करेंगे तो 25, बराबर 0 है तो 0, फिर एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर रूट चढ़ेगा ना 25 पर, तो क्या आएगा, प्लस माइनस में 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सब बता चुके हैं आपको, बताए थे। थोड़ा सा क्या करना है आपको, इसी टाइप के जो ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका क्या करते हैं आपके समक्ष ऑब्जेक्टिव का क्या करना है, टेस्ट कर देना है। अब जैसे अब कोई होगा जिसमें हम ट्रिक आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि सब में मान लीजिए इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए 1-2 जो होता है उसको तो नियम से बनाना पड़ेगा, अब उसका तो ट्रिक हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इसका हम ट्रिक बता देते हैं। देखिएगा कभी भी अगर 0 देखिएगा, त्रिभुज के आकार में 0 आएगा, इस टाइप से आएगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ पे हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी 0 होता है और यहाँ पे भी 0 होता है और यहाँ पे, उसी तरह से अगर यहाँ पे वो 0 होता है, एगो यहाँ पे 0 होता है, एगो यहाँ पे 0 होता है ना। मैंने त्रिभुज आकार में अगर 0 आ जाए ना, तो याद रखिएगा इसका आंसर कुछ। अब इसमें आप सारणिक नियम से बनाएगा तो समय लगेगा कि नहीं है, एक लीजिएगा, फिर कोष्ट लीजिएगा, फिर इसको लीजिएगा, तो टाइम लगेगा। तो इसको जल्दी से जल्दी बनाने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, कभी भी अगर त्रिभुज आकार में अगर 0 आ जाए ना इस टाइप से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और देखा जाता है, अगर इसी चीज को यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि वहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 0 रहता, थोड़ा सा समझिए, और यहाँ पे 2 के जगह भी 0 रहता, और देखिए यहाँ पे 0 है, तो त्रिभुज आकार फिर से आ गया कि नहीं, है ना। अब यहाँ पे कौन अंक भी रहता, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यही ट्रिक का फॉलो करेंगे। यहाँ पे अपना 1 जो था वो लिख देते हैं, यहाँ पे 2 था वो भी लिख देते हैं। अब इसको बनाते हैं, देखिएगा कुछ नहीं करना है, जो बीच वाला जो चीज होता है ना, बीच वाला है जो विकर्ण होता है, विकर्ण, इसका खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन इस आकार में होना चाहिए, त्रिभुज आकार में होना चाहिए, याद रखिएगा 0 होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, कितना हुआ, 6 चौका 24, 24 में 1 से करेंगे 24, कितना जल्दी आंसर आएगा। देखिए तो कुछ बनाना भी नहीं पड़ा, शॉर्टकट एकदम। अब इसको बनाना है, तो अब इसको बनेगा तो बहुत टाइम लगता है बनाने में। अब इसको देखिए शॉर्टकट कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इसमें नहीं करते। अगर बनाना होगा शॉर्टकट ना, तो जानते क्या करते हैं लोग,
ए का वैल्यू, बी के वैल्यू, सी के वैल्यू कोनो एक ही को चीज रख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम ए का वैल्यू रख लिए, जैसे मान लीजिए 0 रख लिए, बी के भी वैल्यू का कर लिए 0 रख लिए, सी के भी वैल्यू 0, मान लीजिए सपोज 0 रख लिए, तो यहाँ 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 होगा ना। तो जब जानते हैं कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अगर पंक्ति या एक स्तंभ अगर 0 होता है, सारणी का वैल्यू 0 होता है ना, है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन एक और चीज ध्यान देना है कि ये तो ऑप्शन नंबर 0 तो सी में है, ठीक है, लेकिन अगर ये 0 अगर इसमें भी पुट करते हैं 0 + 0 + 0, तो ऑप्शन नंबर डी में भी तो 0 आ जा रहा है, क्योंकि जो ए बी सी का वैल्यू एहू में पुट करना है आपको। जो ऑप्शन जो देगा वही सब में आपको पुट करना पड़ता है, शॉर्टकट बनाने के लिए यही करते हैं। तो इसमें भी तो 0 है या एहू में 0 है, तो अब ऑप्शन सी होगा कि डी होगा। अब तो दिक्कत हो जा रहा है कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए जब ऐसा स्थिति आ जाए ना, तो 0 ना रख के अब दूसरा नंबर 1 रख सकते हैं। अब एक सबके वैल्यू ले लीजिए 1 1 1, ठीक है। अब पुट करके देखिए, अब 1 1 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तीनों जगह। अब बताए होंगे कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर एक जैसा आ जाए, माने समान आ जाए, तो सारणी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये माने सारणी के जो शर्त होता है, इस शर्त को आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सारणिक में अगर एगो पंक्ति चाहे एगो स्तंभ अगर 0 हो, एगो पंक्ति एगो स्तंभ पड़ेगा, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर एक समान है, अगर एक को यहाँ पे पुट करते तो 1 1 1 आता ना, और यहाँ पे भी देखिए 1 1 1 है, तो 2 स्तंभ क्या है, समान है कि नहीं। तो सारणी का वैल्यू 0 होता है कि नहीं। तो 0 हो जा रहा है आपका यहाँ पे, 0 ऑप्शन में देखिए सी में दिया है। अगर इसी 1 1 1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन लाना का है 0 ना लाना है, क्योंकि देखिए इसको जब हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो ऑप्शन में 0 कहाँ है, तो यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए कैसे बनाना है। अब इस सवाल में भी अगर वही चीज अगर लीजिएगा, ए का वैल्यू 0 लीजिएगा, बी के वैल्यू 0 लीजिएगा, सी के वैल्यू 0, कहीं 0 होगा, सारणी का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब 0 कौन ऑप्शन में नहीं है। अगर यही 0 0 भरेंगे अगर, तो देखिए कहाँ हईहो 0 हो जाएगा, पूरा हईहो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 भरिएगा तो 0 + 0 0, और 0 से सब में गुना होगा सारा 0, हईहो 0। अब तो चारों ऑप्शन आ जा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो 0 ना लेके अब 1 पर देखते हैं, थोड़ा सा 1 ले लेते हैं। अब 1 को पुट अगर करेंगे तो यहाँ पे 1 का 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 1 2 2 4 2 8 आ जा रहा है कि नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे 1 1 1 पुट करिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 यहाँ पे ही पुट कीजिएगा, यहाँ पे ही पुट कर दीजिएगा, और यहाँ पे भी पुट करिएगा, तीनों जगह करिएगा तो 1 1 1 आएगा। आप जानते हैं कि 2 सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर एक जैसा हो तो क्या होता है, सारणी का वैल्यू 0 होता है। तो 0 आ रहा है। अब जो 0 कौन ऑप्शन में अगर 1 1 1 पुट करेंगे तो आएगा। देखिए इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे 1, बी का भी वैल्यू 1 है और सी का भी वैल्यू 1 है। अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन बी हो जा रहा है। अगर हे में पुट करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से गया 0, यहाँ पे पुट करते हैं, ऑप्शन 3 को लड़ जा रहा है। तो फिर दिक्कत हो गया कि 0 पर भी नहीं हुआ, 1 पर भी नहीं। जब ऐसा स्थिति कभी भी अगर आ जाए आपको, कभी भी, ऐसे तो आता नहीं है, 2 4 को कोनो सवाल होता है जिसमें आता है, नहीं तो आप लोग सब में 1 1 1 पुट कीजिएगा ना, तभी आंसर आ जाता है, वही से हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए क्वेश्चन, जब दिक्कत हो तो कुछ नहीं करने का है, ए का वैल्यू 1 ले लीजिए, बी का वैल्यू 2 ले लीजिए और सी के वैल्यू 3 ले लीजिए, काम खत्म। और ए लेके बढ़िए। अब देखिए इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारणी बता देते हैं, जैसे 1 1 1 तो ये तो हिले है, देखिए यहाँ पे हटा देते हैं। समझिए कि ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है। देखिए 1 है तो 1 1 1 लिख देते हैं, ए के जगह 1, बी के जगह 2 और सी के जगह 3, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 1 के होल स्क्वायर 1, 2 के होल स्क्वायर 4 और 3 के होल स्क्वायर 6। अब इस सारणिक विधि से इसको बनाएंगे, 1 लेंगे तो हई खत्म, इधर से हई खत्म, तो हई आएगा ना 6 2 12 और 4 3 12, 12 में से 12 गया 0 हो जा रहा है, तो यही में हो जा रहा है। फिर -1 हई लेंगे, -1 आएगा, चल तो ई लेंगे जब, तो यहाँ से हई खत्म, इधर से हई खत्म, 6 और 4, तो 6 में से 4 गया 2 आ रहा है, प्लस अब 1 लेंगे, हई खत्म, इधर से हई खत्म, तो कितना आएगा 3 में से 2 गया 1 आ रहा है ना। अब इस गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे -2 और +1 बराबर -1 आ रहा है। ये बराबर देख लिया जाए, इसको लेंगे अगर तो 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से कहूँ स्प्रिंट हम नहीं ना किया है, ए बराबर 1 लिया है, बी बराबर 2 लिया है, सी बराबर 3 लिया है,
तो 1 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9 होना चाहिए, यहाँ पे हम 6 लिख दिए, गलती कर दिए हैं ना। फिर से इसको कर दिएगा, यहाँ पे 9 लिखे, प्रिंट हो गया था थोड़ा। फिर से इसको देख लीजिए, 1 है तो 1 ले लेते हैं, सही खत्म, इधर सही खत्म। कितना हो जाएगा 18 माइनस 12, 12 में से 18 जाएगा, मैंने 18 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर अब इसको लेंगे ना -1, हाई खत्म, इधर से हाई खत्म, तो 9, इधर से क्या आएगा 4, 9 में से 4 गए 5, फिर +1 लेंगे तो हाई खत्म, इधर से हाई खत्म, तो 3 और -2, तो कितना आएगा 6, हाई हो जाएगा -5, हाई हो जाएगा 1, तो 7, 7 में 5 के 2 आ रहा है, आ रहा है ना 2 आ रहा है। तो देखिएगा 2 इसका पूरा वैल्यू 2 आ रहा है। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पुट करने पर 2 वैल्यू आए, अब इसी चीज़ को जांच करना। तो देखिए पहला ऑप्शन पहले ले लेते हैं, ए का वैल्यू 1 लेना है, अब बी का वैल्यू 2 लेना है, तो 2 गो और 1 गो 3 गो हो जाएगा। फिर उसी तरह से बी का वैल्यू 2 लेना था, सी का वैल्यू 3 लेना था, तो 3 और 2 5 हो जाए। तो देखिए 5 में अगर हे से गुना कीजिएगा 3 से, में 3 आया था ना, तो 5 3 15 हो रहा है, लेकिन आपको चाहिए 2 चाहिए। अगर इसको और ले जाएगा तो और बार का जाएगा, लेकिन हमको 2 ही ना आएगा, तो ये तो ऑप्शन पहला कट हो गया कि होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में आते हैं, ए का वैल्यू 1 लेना है, बी का वैल्यू 2 लेना है, ये ना, तो 2 1 3 हो जाएगा, क्लियर है कि 3 यहाँ पे आ रहा है। बी का वैल्यू 2 लेना था, सी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 3 लेना था, लेकिन बीच में माइनस है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा। और यहाँ पे देखिए 3, सी का वैल्यू 3 लेना है, ए का वैल्यू 1 लेना है, घटाएंगे तो आएगा 2। अभी तीनों को गुना कराएंगे तो देखिए 3 3 दूनी 6, -6 आ रहा है, ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि आना चाहिए 2 आना चाहिए, जाना ऑप्शन में 2 आएगा वही करेक्ट होगा। अब हे में देखिए रख के देखते हैं वही चीज़, ए का वैल्यू 1 रखना है, बी का वैल्यू -2, पहले बी का वैल्यू 2 रखना है, तो माइनस में तो घट का आएगा -1 आएगा, डायरेक्ट करेंगे, इंटू बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3, 3 में से 2 जाएगा तो -1 आना है। फिर उसी तरह से सी का वैल्यू 3 रखेंगे और ए का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो क्या आएगा पूरा 4 आ जाएगा, लेकिन बी ऑप्शन गलत हो गया, 2 आना चाहिए तभी सही होगा, ये तो गलत हो। अब इसमें देखते हैं, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू -2, तो आ जाएगा यहाँ पे -1। उसी तरह से बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 और सी का वैल्यू 3 आ जाएगा, घट के आएगा -1। अब यहाँ देखिए सी माने सी का वैल्यू 3 है, 3 में से 1 जाएगा, ए का वैल्यू 1 है तो 2 आएगा ना। अब इसको पूरा गुना करके देख लीजिए 2 आएगा, आया ना 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। तो हम लोग इसको पूरा किए थे तो 2 आया था, लेकिन ये देखिएगा कोनो सवाल ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगाना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादातर हम लोग ए का वैल्यू 1, बी का भी 1 और सी के भी 1 रखने पर सॉल्व हो जाता है। भले कोनो ऐसा क्वेश्चन आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोनो लंबा थोड़ा प्रोसेस लगाना पड़ता है, लेकिन और इसी चीज़ को अगर आप लोग ले जाते तो कितना वो में तो और प्रोसेस लगाना पड़ता है, और ज़्यादा समय लगता है, 5 मिनट के आसपास लगता है बनाने के लिए, जब नियम से बनेगा तो। अब हाई देखिए, हाई सवाल है ना, कभी भी इस टाइप से आ जाए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1, क्योंकि जानते हैं कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 होता है, आपको पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0, इसको भी जोड़िएगा तो सेम वही, इसको भी जोड़ेगा तो 1 0, इसका भी वैल्यू 0 होता है, इसका भी वैल्यू माने कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। इस पूरा जोड़ेंगे तो आएगा ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, फिर इसको भी जोड़ेंगे तो वही आएगा, फिर इसको भी जोड़ेंगे तो 0 0 0, तो पूरा 0 ऑप्शन नंबर का आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसका आंसर ज़्यादातर 0 ही होता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन कुछ लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन को भी उसी तरह से उसी अंदाज में हम लोग बनाएंगे। जैसे तो क्वेश्चन दिया है x + 1 x + 2 x + 3 x + 2 x + 3 x + 4 है, x + 3 x + 4 और x + 5। अब आपको बताना है कि मैंने इसका वैल्यू जो होगा किसके बराबर। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। अब इसको शॉर्टकट ना हमको बनाना है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करने का है, आपको बता चुके हैं कि कुछ भी कोई भी क्वेश्चन देगा उस सबसे पहले कोशिश करेंगे कि 0 भरना है हमको। 0 पर अगर नहीं होगा तो 1 भरेंगे, 1 पर नहीं होगा तो डायरेक्ट ए का वैल्यू 1, बी का भी वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3। हम बता चुके हैं आपको, इसी रूप में आपको ले लेना है। तो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग 0 भर के देख लेते हैं, अगर मान लीजिए वही से अगर आंसर आ जाए तो काहे ला हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए उस चीज़ का यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए x का वैल्यू अगर हम लोग 0 भर दिए, क्या भर दिए 0 भर दिए, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 2 3 बचेगा, क्या बचेगा 1 2 3 बचेगा।
फिर यहाँ पे देखिए 2 3 4 बचेगा, 2 3 4 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3 4 5 बचेगा। ठीक है, अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमको सारणिक निकालने को पड़ेगा, माने एक लेंगे तो हाई खत्म, इधर से हाई खत्म, लेकिन ये वो भी नहीं करना है यार, इसका भी हम ट्रिक आपको बता देते हैं। अब वो भी करिएगा तो थोड़ा वो आगे तभी तो समय लग जाएगा, कुछ और लग सकता है, लेकिन इसको भी शॉर्टकट एकदम करना। देखिएगा कभी भी अंतर अगर एक समान हो, क्या हो, अंतर एक समान हो, जैसे 1 2 3, जैसे 2 3 4 3 4 5, एक ही हो के अंतर अगर सब में दिख जाए तो उस सारणी का वैल्यू जो होता है 0 होता है। याद रखना है, आपको माइंड में सेटअप कर लेना है। कभी भी अंतर एक एक का हो, चाहे 2 2 का है, 3 3 का, मैंने अंतर का होना चाहिए, समान होना चाहिए, आपका सारणी का वैल्यू जो होता है 0 होता है। इस चीज़ को याद रखना है। तो यही में दिख रहा है कि इसका वैल्यू जो होगा 0, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है, समय क्योंकि बहुत मूल्यवान होता है, बचाना है। आगे चलते हैं। जैसे दूसरा सवाल है, किसी सारणी जिसकी कोई 2 पंक्ति समान है। आपको थोड़ा देर पहले क्वेश्चन भी करवाए थे, तो उसमें बताए थे कि 2 सारणी का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ कोई भी अगर एक समान हो तो सारणी का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे कह दिया है 2 पंक्ति क्या है, समान है, तो सारणी का वैल्यू ऑटोमेटिक 0 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। यदि 7 और 2 समीकरण इतना बराबर 0 के 2 मूल हो तो तीसरा मूल होगा। अब इसको बनाना है आप, अब इसको कैसे बनाएंगे आप देख ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर आप लोग सोच रहे होंगे कि ना अगर x का वैल्यू 0 रख दिया जाए ना यहाँ पे, तो यही सब 0 होगा, लेकिन ऑप्शन में कहूँ नहीं दिख रहा है। देखिए इस चीज़ को क्या करना होता है ना, ऑप्शन से डायरेक्ट उठाइए, ऑप्शन को डायरेक्ट भर दीजिए, सबसे आसान उपाय है, और कुछ नहीं कर। जैसे -9 है, -9 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, -9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -9 होगा। इसका आप सारणिक निकालिए। अब सारणी का अगर निकालिएगा ना तो एकदम ऑटोमेटिक है कि आपका 0 के बराबर आएगा, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट है। अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किस तरह से इसको बनाना है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो एकदम 0 आई पे करेंगे, एकदम गारंटी है एकदम, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए, 0 आ जाएगा, मैंने ऑप्शन नंबर ए आप रखिएगा ना जब, एकदम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इसको नियम से बनाना अगर होता तो नियम से कैसे करते हैं, तो सेम वही चीज़ लगी, लेकिन उसमें और समय लगता है, क्योंकि एक्स को लेते आते हैं खत्म, इधर से है खत्म, फिर इसको गुना करते, फिर जो आता है उसको जोड़ घटाव करते, फिर एक्स का वैल्यू हाई पुट को, उससे अच्छा ऑप्शन से ले जाएंगे तो जल्दी होगा, वैसे यही लीजिएगा। अभी इस सवाल को बनाना है, अभी इस सवाल को किस तरह से बनेगा, अब इसको ध्यान देना है। तो सेम वही चीज़, एक्स का वैल्यू क्या रखना है 0 रखना है, इसको मिटा देते हैं। अभी जो 10 नंबर जो सवाल है इसमें भी एक्स बराबर क्या रखना है 0 रखना है, तो हो जाएगा 2, हाई हो जाएगा 2, हाई भी हो जाएगा 2 2 2, हाई हो जाएगा, इधर 2 2 2 दिया ही है, तो हाई हो जाएगा आपका 0 0 0। तो जानबे करते हैं आप लोग कि सारणी के वैल्यू अगर कोई भी सारणी के में अगर 0 0 आ जाए, पंक्ति चाहे स्तंभ, तो सारणी के वैल्यू 0 होता है, ये ऑटोमेटिक आपका 0 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ नहीं करते, इस सब समय बचाने के लिए एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं, जल्दी एकदम बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अभी इसमें चलते हैं सवाल, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी एक्स का वैल्यू 0 रखना है। अब ए बी सी के भी वैल्यू अब रखना पड़ेगा, तो ए बी सी के भी वैल्यू 0 रख लीजिए, ए बी सी तीनों के वैल्यू 0 रख लीजिए, माने ए बी सी के भी 0 है, एक्स के भी 0 रख लीजिए, ठीक है। तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2 3 4 आएगा, 2 3 4 आएगा, यहाँ पे 3 4 5 आएगा, 3 4 5, और यहाँ पे देखिएगा हाई 0 0 है, 0 हो गया है, हाई ए का भी वैल्यू 0 के लिए थे, पूरा गुना होकर 0, बी के भी वैल्यू 0 लिए थे, 0 सी के भी वैल्यू 0 लिए थे, 0 0 0। सारणी में जानते हैं पंक्ति चाहे वो स्तंभ 0 होता है, सारणी की वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर ये चाहते थे ए बी सी के एको एक रख के बनाते तो अभी 0 ही आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि जब जब एक्स बराबर 0 से जब हो जाए तो काहे ला दूसरा चीज़ रखेंगे और समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे रखते अगर एक 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 तो फिर इसको यहाँ पे कोई ना कोई अंक आता, क्या आता है 2 2 2 आता है, यहाँ पे आता है ना, फिर उसको सारणी विधि से बनाना होता है, थोड़ा समय और लगता है, तो दिक्कत होता है। उससे अच्छा है कि शॉर्टकट बने, मैंने एक्स बराबर 0 भरिए, जल्दी आंसर आ जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, मैंने सभी क्वेश्चन जो है का आंसर जो आया है 0 आया है। अब इसको आप लोग को शॉर्टकट में बताया है, ठीक है। तो सारणी लगभग खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन्वर्स जो चैप्टर पढ़ाए थे, जो सूत्र बताए थे ट्रिक से, अब उस पर सवाल करेंगे हम आप लोग के बीच, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, इसी तरह के वीडियो लाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाते रहिएगा, ठीक है ना दोस्त। इसी टाइप के वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्त।